पाकिस्तान का महामुकाबला बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है अहमदाबाद में। और इन भारतीय जांबाजों को आप देख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, एक मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए और उसके बाद से इनका एक खौफ फैल गया। विराट कोहली का हमेशा एक खौफ रहता है कोई भी टीम खेले, और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ इनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। रोहित शर्मा ने पिछली मैच में शतकीय पारी खेली और उसके बाद से रोहित शर्मा पे सबकी नजर जाहिर तौर पे है और रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बुमराह के कमाल के गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं पूरे टूर्नामेंट में। और महामुकाबले के लिए आप सबका स्वागत है। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती 2 मैच जीते हैं। भारत की तरफ से मैच में शुभमन गिल के खेलने की उम्मीद जताई है रोहित शर्मा ने। मुझे नहीं लगता है। शुभमन गिल डेंगू की वजह से पिछले 2 मैच नहीं खेल पाए। वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबलों में भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक खाता नहीं खुला है उनका, वो बाहर हो गई है। भारत पाकिस्तान से 7-0 से आगे। अगर केवल वर्ल्ड कप के मुकाबले की बात करें तो भारत ने 7 बार पाकिस्तान को हराया है और ये बहुत अमेजिंग आंकड़ा है जिसको लेकर भारतीय फैंस जो है हौसला बढ़ाते रहते हैं भारतीय टीम का, और भारतीय टीम फख्र महसूस करती रहती है। तो हम पिछले 2-3 दिनों से बातचीत कर रहे थे कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जो माइंड गेम्स नहीं खेला जा रहा, लेकिन इस मैच से ठीक पहले रोहित शर्मा ने एक गुगली जरूर डाली है। शुभमन गिल के खेलने पे 99% अगर उन्होंने उम्मीद जताई तो पाकिस्तान टीम अचानक हरकत में आई होगी। ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल के खिलाफ भी स्ट्रेटेजी तैयार हो रही होगी, ईशान किशन के खिलाफ भी स्ट्रेटेजी तैयार हो रही होगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गुगली डाली है रोहित शर्मा ने, और हमारे शो का नाम भी गुगली है। और जो बाबर आजम ने 2-3 बेहद अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने 1,20,000 1,30,000 स्टेडियम में दर्शकों के उम्मीद होने की जो बात कही है, ये एक बड़ी बात है। हालांकि वो कह रहे हैं, टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव नहीं होगा, लेकिन वो 40,000 जो कराची नेशनल स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी 40-42,000 के आसपास है। तो वहां से लगभग 3 गुना जो फैंस होंगे, जो 12वां फैक्टर होगा इंडिया का, उसके साथ होगा। और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि शुभमन गिल खेलेंगे। क्रिकेट के सुपरस्टार और भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंच गए हैं। इस मैच से पहले कल्चरल शो हो रहा है। कई बॉलीवुड स्टार यहां पहुंचे हैं। विराट की पत्नी और बॉलीवुड एक्टर अनुष्का शर्मा भी पहुंची हैं। दिनेश कार्तिक, सचिन तेंदुलकर, अनुष्का शर्मा एक ही फ्लाइट से आए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और बहुत सारे, अरिजीत जो है बॉलीवुड सिंगर, बॉलीवुड के स्टार। और क्रिकेट, हमेशा बॉलीवुड और क्रिकेट का एक जो संगम रहा है, गठबंधन रहा है, ये हमेशा यहां भी दिखेगा आपको। और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा और दुनिया भर से जो नामचीन हस्तियां हैं, सचिन तेंदुलकर को आप स्टेडियम की ओर जाते हुए देख सकते हैं। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर भारतीय फैंस भी पूरे जोश में हैं। ये फैंस नीले रंग की टीम इंडिया की जर्सी में मैच देखने पहुंचे हैं। इनके हाथ में अपने स्टार खिलाड़ियों के बैनर पोस्टर हैं। स्टेडियम के बाहर भारतीय सुरक्षा का भारी इंतजाम किया गया है। और ये जो फैंस हैं, मतलब दुनिया के अलग अलग कोने से आए हैं। और इस वक्त हम चल सकते हैं सीधे अहमदाबाद हमारे एस रिपोर्टर ओसामा के पास। ओसामा, वहां की तस्वीर, वहां के रंग, वहां का जोश जुनून दिखाएं। और पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ सबा करीम हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, विजय दहिया हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, यूसुफ अंजुम साहब हैं लाहौर से। पाकिस्तान के बारे में बातें करेंगे, क्रिकेट को बहुत बारीकी से समझते हैं। मनोरंजन भारती सभा हमारे साथ, हम दोनों अगले 1.5 घंटे इस हवाई जहाज की कमान संभालेंगे। 1.5 घंटे आप हमारे साथ उड़ान में रहेंगे। पेटी बांध कर रखिए। और ओसामा के पास चलते हैं। ओसामा, क्या कलर है वहां? यहाँ पे जो कलर है विमल जी, यहाँ सिर्फ एक ही कलर है और वो है ब्लू। और पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो नीला ही कलर आपको देखने को मिलेगा। बहुत गिने चुने पाकिस्तानी फैंस हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। इक्का दुक्का पाकिस्तानी फैंस हैं जो यहाँ आए हैं। हमने उनसे भी बात की और वो लोग भी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो एक दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं। और उनको भी जो है वो एक तरह का एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। यहाँ पे हमारे साथ जो कुछ फैंस हैं वो भी जो है वो कई दूर दूर से आए हैं मैच देखने के लिए। आप लोग सारे लोग जो है वो इंडिया को चीयर करने के लिए आए हैं। क्या
आज का मैच आप जो है वो क्या लग रहा है कि कौन जो है वो गेम चेंजर रहेगा? विराट कोहली विल बी द गेम चेंजर। हमारा कोहली, विराट कोहली, किंग कोहली। रोहित इज इन फॉर्म, कोहली इज इन फॉर्म, राहुल इज इन फॉर्म, एवरीबडी, एंटायर टीम इंडिया इज इन फॉर्म। मतलब सी आज का एक मंत्र है मेरे लिए कि मॉस्किटो के लिए काला हिट, कॉकरोच के लिए लाल हिट। कोई भी खेलो, हमको बस ये चाहिए कि इंडिया जीते, भारत जीते, दैट्स इट। वी जस्ट वांट टू विन एज अ नेशन। तो वैसे जो 7-0 का जो रिकॉर्ड है इंडिया का वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, उस रिकॉर्ड को 8-0 होते हुए देख रहे हैं आज? नहीं देख रहे हैं? कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई डाउट नहीं। 8-0। उसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे वो जो है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और इंडिया को जो है वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। कौन ऐसे बैट्समैन हैं इंडिया के जो आपको लगता है कि उनको जो है वो आसानी से खेल पाएंगे? बैट्समैन उन पे भारी पड़ेगा, कोई भी ले लो। 1 to 10 कोई भी बैट्समैन सब भारी पड़ेंगे पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि बुमराह भी आएंगे बैटिंग में? कह रहे हैं कि बुमराह की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है विमल जी, वो सुबह से यहाँ पे क्राउड जमा हुआ है। कई सारे लोग जो हैं वो रात भर यहाँ पे रुके हुए थे ताकि वो जो है वो सबसे पहले ग्राउंड में एंटर कर सके। पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो नीला देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया जर्सी में लोग इंडिया जर्सी पहन के यहाँ से वहाँ तक जो है वो सिर्फ क्राउड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। कई सारी सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए गए हैं। यहाँ पे मेक श्योर किया गया है कि किसी भी तरह की घटना ना हो। पुलिस जो है वो काफी तैनात है, बिल्कुल आरपीएफ वाले हैं। उसके अलावा जो है वो कमांडोज हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है। सारी जो तैयारियां हैं, ये तो फैंस की बात है। हम चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास। फैंस का अपना एक अलग मूड होता है। नीली जर्सी, हालांकि मैंने भी उनका जो प्लेइंग कलर है ऑरेंज जर्सी, ट्रेनिंग का कलर है, इसलिए मैंने जानबूझकर और ब्लू जैकेट पहना हुआ। विमल, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ही कर सकते हो, खेलना मुश्किल है। लेकिन मैं आपके साथ भाग सकता हूँ 5 किलोमीटर। सबसे बड़ा सवाल मेरा आप दोनों से, सवाल पहले आपसे, क्या अहमदाबाद में खेलना जो है वो एक, अभी तक हम देखे थे कि बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मोहाली की क्राउड जो है वो क्रिकेट समझती है, कहा जाता है, और भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी समझती है। क्या ये नया वेन्यू है वो एक अतिरिक्त दबाव है भारतीय टीम के ऊपर भी? भारतीय टीम के ऊपर नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने ज़माने के बाद ये इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हो रहा है। इसके पहले 2016 में ईडन गार्डन्स में वो भी T20 मुकाबला हुआ था, तो काफ़ी अरसा बीत गया है। और उसके बाद वो भी एक ऐसे जगह पे मैच हो रहा है जहाँ पर 1,10,000 पब्लिक आएंगे। उससे मुझे लगता है कि 1,09,055 भारतीय फैंस होंगे। हो सकता है कि 40-45 जो हैं पाकिस्तान के फैंस हो। इसका मतलब है कि दबाव पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर होगा। इससे बड़े स्टेडियम में इतने ज़्यादा लोगों के सामने मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेला होगा। तो ये एक नया एक्सपीरियंस होता है। और मैच के पहले अगर आप इतने तादाद में लोगों को देख लेते हैं तो उससे कई बार आप दबाव में आ जाते हैं। पर दोनों ही टीम बहुत ही प्रोफेशनल साइड है, दोनों के पास अनुभव है और उम्मीद यही है कि एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिले। विजय भाई, जैसे वो जो कह रहे हैं बाबर आजम कि मैं एक मैच हारा तो कप्तानी नहीं जाएगी या फिर दबाव में हम नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उनको जैसे सभा बता रहे हैं 40,000 42,000 है कराची नेशनल स्टेडियम के, या मेलबर्न में अगर उन्होंने खेला है तो 90,000 कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान के कुछ ना कुछ आ जाते हैं और थोड़ा न्यूट्रल सपोर्टर होते हैं। यहाँ तो कंप्लीटली 12वां 13वां खिलाड़ी बन रहा है क्राउड। जी हाँ, उसका और बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और देखिए होता है क्या ना, कई बार ये जो फंसे हुए मैच होते हैं ना और उनमें आपको लग रहा होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो उतनी बची नहीं, और फिर दर्शकों का सपोर्ट आपको मिलता है, वो आपके पीछे लगते हैं, तो फिर आप ऐसे मैचों में वापसी भी कर लेते हैं और उनको निकालने में कामयाब भी रहते हैं। आपने विकेट लिया और पता चला स्टेडियम में सन्नाटा है, तो फिर पता चलता है आप घर से बाहर खेल रहे हैं। सपोर्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है। होम कंडीशन इसीलिए अगर आप देखें तो इतनी तवज्जो उसको दी जाती है और इसका असर रहेगा जब एक बल्लेबाज चलेगा। एक बहुत बड़ा सवाल जो शुभमन गिल को जो उन्होंने कहा, ये माइंड गेम है या आपको लगता है खेल भी सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है अगर फिट है खेलना चाहिए। ऐसे माइंड गेम क्या है अभिमल?
ऐसे भी उनके अहमदाबाद में ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। हाँ, टेस्ट मैच में भी, इसीलिए टेस्ट मैच में भी वहाँ पर शतक वो लगा चुके हैं, शानदार फॉर्म में। इसके पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ था एशिया कप में, वहाँ पर उन्होंने शतक लगाया था करीब 110 के स्ट्राइक रेट से। और सबसे बड़ी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी के सामने बहुत ही शानदार इंटेंट के साथ, शानदार फुटवर्क के साथ उन्होंने बैटिंग की है। इसका मतलब यह है कि जैसे बॉल रिलीज़ होती है शाहीन शाह अफरीदी की नई गेंद, वो उनको बहुत जल्दी परख हो जाता है कि ये बॉल कौन सी अंदर आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है। जब आपको एक बार इसकी परख हो जाती है तब आप अच्छे पोजीशन में जल्दी आ जाते हैं। तो ये एक एबिलिटी है शुभमन गिल के साथ। और एक और चीज़ है, कोई भी ऐसा खिलाड़ी बहुत रेयरली होता है कि 100% फिट हो। उन्होंने कहा 99% फिट है, 99% ही फिट होते हैं, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की निगल रहती है। तो ये साफ है कि अगर वो 99% फिट है तो इसका मतलब वो खेलेंगे। कोच होने का अनुभव है कि 99% फिट है तो फिट है, खिला दो। और भारत पाकिस्तान का मैच ऐसे स्टेडियम में जहां पर आप सबसे ज्यादा खेले हैं, इस भारतीय टीम में अगर कोई सबसे ज्यादा उस ग्राउंड में खेला है तो वो शुभमन गिल हैं। और उनके पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रन है और ये हीरो बनने वाले मैच होते हैं, इन्हें कौन छोड़ता है। एक अहम बात ये भी है कि दोनों विकेट और उसके ऊपर शुभमन गिल से अगर ये पूछा जाए कि आपको खेलना चाहेंगे, कहेंगे मैं तो 200% फिट हूं खेलने। दोनों विकेट कीपर को सबसे ज्यादा गेम की समझ होती है और सबसे ज्यादा वो परखते हैं। हम पाकिस्तान चलते हैं। यूसुफ साहब हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यूसुफ साहब, अहमदाबाद का मैच, लाख से ज्यादा क्राउड, किसके ऊपर ज्यादा दबाव? देखिए, बिल्कुल ये प्रेशर तो एक तौर पर पाकिस्तान टीम पर होगा इसका, क्योंकि पहली बार इतने बड़े क्राउड के सामने सारे लड़के खेल रहे हैं। इससे पहले जितने भी हमारी टीम का हिस्सा है वो उन्होंने कभी अहमदाबाद में मैच नहीं खेला है, तो बाबर आजम पर भी यकीनी तौर पर इसका दबाव होगा। लेकिन अगर आप इसको देखें कि इतना प्रेशर जो होगा इसका वो होगा के सामने, क्राउड के सामने। यूसुफ साहब, आपकी आवाज बार बार जा रही है। आपके नेटवर्क में समस्या है, आपका नेटवर्क ठीक कराते हैं, फिर आपके पास अब यूसुफ साहब आपके पास आते हैं, आपके नेटवर्क में समस्या है, आते हैं आपके पास, उसको ठीक करते हैं। सबा करीम साहब, पाकिस्तान की टीम की बात करें, 345 चेज किया है, रिजवान का शतक भी है, टीम वो पाकिस्तान टीम भी अच्छे मैच खेल के जीत के आ रही है। हाँ, श्रीलंका के सामने बहुत ही बड़ा मुकाबला उन्होंने जीता है। इतना बड़ा रन चेज बहुत कम बार देखने को मिला है, और वो भी 2 विकेट गिरने के बाद। इसका मतलब है कि उनका मध्यक्रम काफ़ी मजबूत है। रिजवान में शतक लगाया, उसके बाद सऊद शकील ने रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने भी आकर अच्छी साझेदारी निभाई। टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक जो बहुत दिनों के बाद मैच खेल रहे हैं, उन्होंने शतक लगाया। पर अंत में इन बड़े मैचेस में आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके जो बड़े प्लेयर वो परफॉर्म करें। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बाबर आजम के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव ज़रूर होगा कि पिछले 7 पारियों में उन्होंने 30 भी क्रॉस किया नहीं है। इसका मतलब है उनके ऊपर दबाव है, और उम्मीद यही पाकिस्तान करेगा कि बाबर आजम का आज बल्ला चले और एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। पाकिस्तान की टीम कुछ अगर 2-3 महीना पहले की अगर हम बात करें तो उनकी मजबूती थी उनकी गेंदबाजी। वो गेंदबाजी जो मुझे लगता है कि उसमें धार की थोड़ी बहुत कमी आ गई है, जिसके बारे में कई दिनों से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। नसीम शाह इस समय अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ जो मेन विकेट टेकिंग बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने पिछले चंद मैचेस में नई गेंद के साथ विकेट लिया नहीं है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था एशिया कप के पहले मैच में भारत के विरुद्ध, जहां पर उन्होंने 4 विकेट लिया था, पर उसके बाद से उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं। उसके बाद भी जो एक मुकाबला हुआ था एशिया कप में भारत के विरुद्ध, वहां पर उन्होंने 79 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया 10 ओवरों में। तो मुझे लगता है कि वो एक समस्या ज़रूर है पाकिस्तान के और आप दोनों विकेट कीपर हैं, तो एक विकेट कीपर के बाद रिजवान और केएल राहुल वो दोनों फॉर्म में हैं, और मुझे लगता है ये क्रूशियल टर्न अराउंड कर सकते हैं। उसको मैं बाद में बात करूंगा। पहले जैसे आपने जिक्र किया कि 345 रन बनाए, अगर मैं उस खेमे में हूं तो मैं अपने गेंदबाज के जो कोच हैं वो और गेंदबाजों को बुला के ये बोलूंगा कि ये 345 बने कैसे। वो चिंता का सबब है, क्योंकि जैसे अभी सबा ने जिक्र किया कि अगर इस टीम की तरफ आप नजर डालेंगे तो इनकी ताकत इनकी गेंदबाजी है। मैं श्रीलंका से क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जैसे बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी उससे भी कहीं मजबूत है। तो अगर वहां पर आप इतने रन बना रहे हैं और बड़े मैच में अगर कहीं भारत 300 से ज़्यादा रन बना देगा तो बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गेंदबाजी की तरफ देखना पड़ेगा। आपने जिक्र किया कि दोनों विकेट कीपर फॉर्म में हैं, जिस नंबर पे वो खेलते हैं वहां पे फॉर्म में होना वो बहुत ज़रूरी है। और ये केएल ने करके दिखाया और वही रिजवान ने करके दिखाया कि जिस समय पर टीम को ज़रूरत थी, रनों की जो इंपॉर्टेंस है ना, महत्वता तभी बढ़ती है आपने किस समय पर बनाया और उस समय पर डिमांड क्या थी। केएल ने जो इनिंग खेली है उससे पहले भी आप देखें, जब वापसी की इंजरी के बाद जब वापस आए तो सीधा शतक लगाया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली वो भी लाजवाब। और रिजवान का कद इस टीम में बड़ा ही सिर्फ इसीलिए है कि उस समय पे उनका बल्ला बोलता है जब बाकी हर जगह से दिक्कत हो रही होती है। यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ साहब, मेरा आपसे वही अहमदाबाद को लेकर सवाल था, आप अपनी बात पूरी करें।
जैसा कि आपने अभी फरमाया कि 1,32,000 सवा लाख यहाँ पर स्टेडियम का जो लोग बैठे हुए हैं, इसका प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर होगा, यकीनी तौर पर होगा। लेकिन इसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो इसमें यंगस्टर को हीरो बनने का मौका मिलता है। तो इन लड़कों के पास अच्छा मौका है कि यहाँ पर इतने बड़े क्राउड के सामने, क्योंकि वो पहली बार खेल रहे हैं, तो अच्छा परफॉर्म करें और उनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं उस पर वो पूरा उतरे। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि अब्दुल्ला शफीक अच्छे रन कर रहे हैं, सऊद शकीर की अच्छी बैटिंग फॉर्म अच्छी जा रही है, रिजवान अच्छा खेल रहे हैं। हमें जो थोड़ी सी फिक्र है वो अपने कप्तान के हवाले से है। चिंतित होगी पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, बाबर पर एक इनिंग्स कर्ज है कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें। जिस तरह रोहित ने अपनी इनिंग्स खेली उसी तरह बाबर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बतौर कप्तान परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम को कैसे लीड करेंगे। उस पर दबाव होगा यकीनी तौर पर बाबर आजम के लिए। इसलिए वो सभी कह रहे हैं कि हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। रात को यहाँ हमारे जो PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ की भी टीम से मुलाकात हुई, उनका हौसला बढ़ाया कि आप डट कर खेलें, हार को जेहन से निकाल कर खेलें। अगर आप हार का प्रेशर लेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यही वो सब जज्बा है जिसके तहत आज पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी और हमें एक अच्छा मुकाबला देखने की तवक्को है। जीत हार खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर अच्छा कंपटीशन होगा तो यहाँ पर किसी को भी कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर पाकिस्तान टीम हार भी जाती है जिससे कोई किसी को नाराज नहीं होगा, कोई टीम की स्क्रीन नहीं टूटेंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम लड़ के खेले, हार जीत यकीनी तौर पर एक टीम ने जीतना, एक टीम ने हारना। इसी जज्बा यही हमारा, इसी जज्बे के तहत हम आज का मैच देख रहे हैं। जितने भी यहाँ पर क्राउड है वो बड़े मुतमन है कि पाकिस्तान भी अच्छा परफॉर्म करेगी। यकीनी तौर पर एडवांटेज सारे का सारा हिंदुस्तान की टीम के पास है। अगर हम जीत जाते हैं तो इससे अच्छा मौका हमारे लिए कोई और नहीं होगा। बहुत अच्छी बात कही यूसुफ साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये खेल है, एक टीम हारती है एक टीम जीतती है। मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगा कि इसको खेल की तरह ही देखें। हालांकि एक बार हुआ था कि जब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया हार गई तो मैं फूट फूट के रोने लगा था। घर में सबने कहा क्या हो गया तुमको, लेकिन उसके बाद से 2017 की बात है इंग्लैंड में। एक जैसे बाबर के दबाव की बात करें सभा भाई और विजय भाई कि क्या इसलिए भी उनपे एक एक्स्ट्रा दबाव होता है कि 3 नंबर पे इंडिया में विराट आ रहे हैं, 3 नंबर पे वो, ये कहीं पे माइंडसेट, क्योंकि कंपैरिजन जो होता रहता है ड्रेसिंग रूम में, जैसे उनकी एक खबर देखी थी जब वो बाद में जाके कह रहे थे तो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी उन पे भड़क गए, शाइन भी कुछ कहने लगे। तो आपको लगता है कि वो पैरेलल जो डुअल, हालांकि होता नहीं है क्रिकेट, लेकिन फिर भी आप डुअल की तरह से देखते हैं? कोई भी आप विजय आप शुरू कर लीजिए। देखिए ये जो भारत और पाकिस्तान का मैं जिक्र करता हूँ, पूरे एशिया की बात तो नहीं करता हूँ। हमें ना तुलना करने का बहुत शौक है और उस तुलना के चक्कर में अगर आप बाबर को सुनेंगे, और बाबर को जब ये पता चला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बताया कि विराट कोहली ने आपके लिए कुछ बोला है, तो उन्होंने पब्लिकली बोला कि विराट कोहली जैसा आदमी, और मेरा कंपैरिजन अब इसलिए नहीं बनता कि जितनी वो क्रिकेट खेले हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ आना मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली भी अगर आप देखें तो वो विराट कोहली की तरफ अगर बाबर देखते होंगे तो वो भी ये सोचते होंगे कि इस तरीके के खिलाड़ी, और जो काम आप करते हैं ना उस काम में किसी और को अच्छे करते हुए देख के आप उसकी हमेशा तारीफ ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है वो काम करना कितना मुश्किल है। ब्रेक लेने को इंसिस्ट किया, ब्रेक लेंगे लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम लगातार इस पे चर्चा करेंगे और फिर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या ये बात, इस बात में दम है कि इंजमाम जो है वो टीम में भी दखल देते हैं, सेलेक्टर्स हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे।